आज का ये प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ के ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ जो आजकल बहुत आम हुई भी है। जवान से लेके बूढ़ा हर बंदा इस चीज़ को ढूंढने के लिए मार्केटों में घूमता फिरता है। वो चीज़ क्या है? आजकल वो मल्टीविटामिन के नाम से मशहूर हुई भी है। तो आज का ये प्रोग्राम नौजवान से लेके बूढ़े तक के लिए है, जो मल्टीविटामिन के लिए जगह जगह घूमते फिरते हैं। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही मल्टीविटामिन खुद बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। बाज़ारी मल्टीविटामिन जो कि केमिकल से तैयार करता है, उनसे अपनी जान छुड़ाएं। तो आज का ये प्रोग्राम मल्टीविटामिन के हवाले से, जिसमें मैं आपको नुस्खा जात बताऊंगा जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। वो नुस्खा जात आपके सर से लेके पाँव तक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और जो आपकी विटामिन के हवाले से, कैल्शियम के हवाले से जितनी भी शिकायत हैं सब दूर होंगी और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जिस्म के 3 मेन पार्ट हैं जो अगर आपके ठीक होंगे, ठीक वर्किंग कर रहे होंगे, तो आपके किसी भी किस्म के मल्टीविटामिन और ये दूसरी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। उनमें मेन चीज़ें कौन सी हैं? एक तो आपका दिमाग है, एक जिगर है और एक दिल है। ये 3 चीज़ें आपकी ठीक हैं तो आपकी हर चीज़ ठीक है। इनमें अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम है किसी भी एक चीज़ में, तो आपको कोई ना कोई तकलीफ़ से दो चार होंगे आप। तो इनको ठीक रखने के लिए एक सबसे पहले जो हमें करना है वो ये है कि हमें अपनी खुराक के हवाले से बहुत सीरियस होना पड़ेगा कि आया हम खुराक में क्या ले रहे हैं। आजकल जैसे आपको पता है कि फ़ास्ट फूड आम है, बाज़ारी खाने आम है। जब ये चीज़ें आम होंगी तो ज़रूरी है कि आपके अंदर कोई ना कोई मसाइल पैदा होंगे, ख़ासकर जिगर के अंदर मसाइल पैदा होंगे। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको सबसे पहले फ़ास्ट फूड, बाज़ारी खानों, इनसे परहेज़, बल्कि इनको ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। घर के नॉर्मल खाने खाएं, घर के शोरबे वाले सालन बनवा के खाएं जो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। जो नुस्खे मैंने आपको बताने हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ी डाइट के हवाले से बता रहा हूँ। अगर आप उस डाइट पे अमल करेंगे तो वो नुस्खे भी काम करेंगे। जितने भी विटामिन हैं, जितने भी कैल्शियम है, आयरन है, फाइबर वगैरह जिसमें इंशाल्लाह वो सारा पूरा होगा। आपको मैं जो डिटेल बताने लगा हूँ अब इसको अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए, इंशाल्लाह आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। आपको करना क्या है? एक तो अपने खाने की रूटीन ये आपने सबसे पहले सही करनी है। उसमें आपने जो नाश्ता है वो कोशिश करें सुबह देर से देर भी 8 बजे तक आपका सुबह नाश्ता हुआ हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि दिन 11 बजे या 12 बजे कोई फ्रूट खाएं लेके आप, जैसे आजकल सीज़न है तरबूज का, खरबूजे वगैरह का, इनमें से कोई चीज़ खा लें। उसके बाद फिर आप 2 बजे दोपहर के खाना खाएं लाजमी, और उस दोपहर के खाने के साथ सलाद, जैसे आजकल खीरे आए हुए हैं, तरकारी आई हुई है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, प्याज वगैरह, इनका इस्तेमाल खाने के साथ लाजमी करें। और जो रात का खाना है वो आप कोशिश करें कि मगरिब के फ़ौरन बाद आपने खाया हुआ हो। ये खाने की रूटीन आप सही करें, इंशाल्लाह आपका जो मैदे का निज़ाम, जिगर का निज़ाम, बाकी निज़ाम है वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जब ये ठीक होंगे तो आपको जिस्म में कैल्शियम, आयरन वगैरह खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो नींद है। आजकल हम करते क्या हैं, रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, सुबह फजर तक जागते रहते हैं और सोते कब हैं हम? फजर के टाइम। उठते कब हैं? दिन 12 बजे। नाश्ता हम करते हैं 2 बजे। तो हमने क्या ज़िंदगी गुजारनी है? क्या हमने ठीक होना है? जो कुदरती निज़ाम है हम उसका उलट चल रहे हैं। तो जब उलट हमने चलना शुरू किया तो हम खुद ब खुद आज देखें कितनी बीमारियों में आज घिरे हुए हैं। कैंसर जैसा मर्द आम हुआ हुआ है, शुगर जैसा मर्द आम हुआ हुआ है, हर दूसरे बंदे को जिगर मैदे की बीमारी है, दिल की बीमारी है। अब यहाँ पे मैं आपको, जैसे अभी मैंने खाने की आपको रूटीन बताई है, तो अब खाने में भी मैं आपको बता दूँ क्या क्या आप खा सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो सुबह नाश्ता आपने करना है उसमें जो रोटी है वो देसी घी उसके ऊपर लगा के खाएं, इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। सुबह नाश्ते में ही खाएं। अक्सर लोग ये कहते हैं जी हम वो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है देसी घी, और यूँ कर देता है, वो करता है। तो ऐसा कोई मसला नहीं। जब आपने सुबह नाश्ते में वो खाया होगा, सारा दिन आप जब वर्किंग करेंगे, अपने काम शाम में जाएंगे, चले फिरेंगे, तो वो हज़म हो जाता है। वो ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा ना वो कुछ और करेगा। इसके अलावा शोरबे वाले सालन घर के बने हुए इस्तेमाल करें। दालें हो गई, सब्ज़ी हो गई, उनका इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 दफ़ा बड़े गोश्त का इस्तेमाल करें, या बकरे का अगर कर सकते हैं तो वो करें। मुर्गी से परहेज़ करें बिल्कुल, अगर आपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। और इसके साथ साथ चावल जो हैं वो उबले हुए इस्तेमाल ना करें। जब भी करें तड़के वाले इस्तेमाल करें, और कोशिश करें हफ्ते में 1 दफ़ा या 10 दिन बाद 1 दफ़ा इस्तेमाल हो आपके। ये थी खाने के हवाले से डाइट। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ पानी की रूटीन। पानी की रूटीन आप इस तरह बनाएं कि नाश्ते के घंटे के बाद से आपने रूटीन बनानी है। हर आधे घंटे बाद आधा गिलास पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। फासिद मादे हैं वो जिस्म से खारिज होते हैं पेशाब के ज़रिए, मुख्तलिफ बीमारियों से आपकी हिफाजत होती है। तो ये आप इस रूटीन से अगर पानी पियेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अक्सर लोग ये कहते हैं जी पानी ज़्यादा पीते हैं, पेशाब ज़्यादा आता है। तो अगर आप इस तरतीब से पियेंगे तो ना पेशाब ज़्यादा आएगा और ना कोई और मसला होगा आपको। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नुस्खा जात की तरफ। एक नुस्खा जो आपने बनाना है वो आपने ले लेना है जी आंवला, हलैला, जर्द, बलैला। इसके साथ साथ आपने इसके अंदर ले लेना है तिल सफ़ेद, काली मिर्च, अजवाइन, और अगर आप डालना ना चाहें तो मेथी या कलवंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं साथ इन दोनों का। या आप हम वज़न सारी चीज़ें ले लें, इनको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आपने करना क्या है, सुबह खाली पेट सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें। उसके बाद घर आके आप आधी चमची इसकी लें और साथ 1 कप नीम गर्म दूध पी लें।
अगर दूध नहीं पीना तो आप इसको पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी चमची खाएं, ऊपर से पानी पी लें। वो लोग जो कहते हैं कि हमारे अंदर ताकत पैदा होती है, एनर्जी आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है, सुस्ती आ जाती है दोबारा, वो लोग इसको दूध से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके अंदर आपका जो ये बालों का गिरने का मसला है या खुश्की वगैरह वो दूर होगी सर की। इसके साथ साथ हाफजा तेज़ होगा आपका। इसके साथ साथ जो बिनाई आँखों की वो तेज़ होगी और मैदे की कुव्वत बढ़ेगी, जिगर की कुव्वत बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम आपका तेज़ होगा। दूसरा नुस्खा जो आपने बनाना है उसमें आप ले सकते हैं फूल मखाना, अजगन, नगोरी, मूसली सफ़ेद। उसके अंदर आप साथ डाल सकते हैं सिंघाड़ा पाउडर और उसमें आप साथ डाल लें ज़ीरा, या अगर ज़ीरा नहीं डालना आपने तो उसके अंदर आप लाजवंती का इस्तेमाल करें, वो ये आप ले लें। इसको आप हम वज़न बना लें। शाम के टाइम आधी चमची 1 कप गर्म दूध से इसका इस्तेमाल करें। ये 2 नुस्खे आप बनाएं, इसको इस्तेमाल करें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपके जिस्म में विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम, ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। और यही मेन चीज़ें होती हैं जो जिस्म को चाहिए होती हैं। विटामिन डी है, सी है, विटामिन बी है, ये आपके जिस्म को ज़रूरी होती हैं। ये सारी चीज़ें नुस्खों में पूरी हो जाएंगी। बाकी जो खुराक की मैंने आपको रूटीन बताई है उस तरतीब से आप चलें, इंशाल्लाह आप कुदरती चीज़ इस्तेमाल करके अपनी सेहत को एक अच्छा बना सकते हैं और अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। ये था हमारा आज का मल्टीविटामिन के हवाले से प्रोग्राम। इसको अपनी ज़िंदगी में लेके आइएगा। इस रूटीन को जो मैंने आपको बताई है इसको अपनी लाइफ में भी लेके आएँ, अपने रिश्तेदारों और दोस्त सब आपके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें।